गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इसको स्टार्ट किया था और ये हमारा छूट गया था थोड़ा सा। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम द माउथ से द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ऑसोफेगस। माउथ से जो फूड रहता है जो हमारे स्टमक तक जाता है और उसके बीच में क्या रहता है, एक फूड पाइप रहता है जो क्या कहलाता है, ऑसोफेगस। ठीक है, ऑसोफेगस की हेल्प से कहाँ जाता है वो खाना, हमारे माउथ से स्टमक तक जाता है। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटायर्स इट। स्टमक क्या है, एक लार्ज ऑर्गन है जो क्या करता है, एक्सपेंड करता है और फूड जब उसके अंदर जाता है, एंटायर्स इट। द मस्क्यूलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। जो मस्क्यूलर वॉल रहती है स्टमक की, वो क्या करती है, मिक्सिंग ऑफ फूड में हेल्प करती है थ्रूली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। किसके कारण, जो मोर डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं उसके साथ वो हेल्प करती है। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। जो डाइजेशन रहता है स्टमक में वो क्या करती है, केयर करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहती है उसकी केयर करती है। दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है। प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, और जो प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम रहता है उसे क्या कहा जाता है, पेप्सिन। एंड म्यूकस, क्या है वो, पेप्सिन और म्यूकस है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है। विच फैसिलिटीज द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, जो क्या करता है, एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। वाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय एसिड। अब कौन से ऐसे दूसरे फंक्शन हैं जो आप सोचते हैं जो एसिड के द्वारा होते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है अंडर लाइनिंग स्टमक में एक्शन में और एसिड को नॉर्मल कंडीशन में रखता है। वी हैव ऑफन हियर्ड एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। आपने देखा होगा कि जो एडल्ट लोग रहते हैं उनको ज़्यादातर क्या रहती है, एसिडिटी की कंप्लेंट रहती है। कैन दिस टाइप बी रिलीज टू वॉट हैज़ बिन डिस्कस्ड अबाउट। क्या ये ऐसा टाइप है जिसके कारण क्या होता है, हम ये रिलीज कर सकते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया है उसके बारे में। द एक्सिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्पेंचर मसल्स विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड एक्सिट रहता है फूड स्टमक से स्पिंडुलर मसल्स से वो क्या रहता है, रिलीज होता है कम अमाउंट में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के द्वारा वो फूड बाहर होता है। फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से द फूड नाउ एंटायर द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कोलिंग। ये जो लॉन्गेस्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसमें क्या रहता है, एक्सटेंसिव कोलिंग प्रेजेंट रहती है। The length of small intestine differ in various animals depending on the food they eat। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ रहती है वो सभी की कैसी रहती है, डिफरेंट रहती है, अलग रहती है। किसके अकॉर्डिंग, किस पर डिपेंड रहती है, जैसा वो फूड खाते हैं उस पर डिपेंड रहती है। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलस टू बी डाइजेस्टेड। हर्बीवोरस जो रहते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी रहती है, लॉन्ग रहती है, जिसके कारण वो सेल्यूलस जो रहता है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। मीट क्या है, ईजियर है डाइजेस्ट करने के लिए। हैंस कार्निवोरस लाइक टाइगर हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी के कारण जो कार्निवोरस रहते हैं, जो फ्लैश या मांस खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कार्निवोरस। उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है वो कैसी रहती है, शॉर्ट रहती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक ऐसी साइट है जो कंप्लीट डाइजेशन को हेल्प करती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में। इट रिसीव द सेक्रीशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास फॉर दिस पर्पज। ये क्या करती है, सेक्रीशन, लीवर का सेक्रीशन करती है पेनक्रियास के लिए। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एसिडिक acid has to met alkaline pancreatic enzyme to act। ये क्या करता है, जो फूड स्टमक से आता है पेनक्रियास पर्पोजस से अल्कलाइन की हेल्प से वो एंजाइम को देती है। बाइल जूस फ्रॉम लीवर अकम्प्लिशेज द कंडीशन टू एक्टिंग ऑन फैट। बाइल जूस जो लीवर से अकम्प्लिश करता है
एडिशन को एक्टिंग जो उसके ऊपर वर्क करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। फैट्स प्रेजेंट रहते हैं इंटेस्टाइन में लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, विच मेक इट डिफ़िकल्ट एंजाइम टू एक्ट ऑन देम, जो क्या करते हैं इसको डिफ़िकल्ट एंजाइम बना देते हैं उस पर वर्क करने के लिए। बाइल सॉल्ट ब्रेक देम इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। बाइल सॉल्ट क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, जो क्या करते हैं एंजाइम की एफिशिएंसी एक्शन को बढ़ा देते हैं। दिस इज सिमिलर टू This is similar to the emulsifying action of soaps on the dirt that we have learned about in chapter 4. This is similar, ये क्या है, सिमिलर है, इमल्सीफाइंग है एक्शन को, और क्या करता है वो जो डर्ट है उसको भी लर्न करके चैप्टर नंबर 4 में बताएंगे। द पेनक्रियास सिक्रिएटेड पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लिप्सिन फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। तो पेनक्रियास सेक्रेट करता है पेनक्रेटिक जूस को, वो कंटेन करते हैं एंजाइम को, ट्रिप्सिन को, डाइजेशन प्रोटीन को, लेपिस को, ये क्या करता है इमल्सिफाई फैट्स लेता है। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सेक्रेट इंटेस्टियल टिश्यू। जो वॉल रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो ग्लैंड्स को कंटेन करती है और सेक्रेट जो इंटेस्टियल जूस रहता है उसको भी सिक्रेट करती है। द एंजाइम प्रेजेंट इन द फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन ऑफ टू अमीनो एसिड। ये क्या करता है एंजाइम फाइनली प्रोटीन को किस में चेंज करता है, अमीनो एसिड में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स, ग्लूकोज और फैट्स में भी इनटू फैटी एसिड ऑफ ग्लाइसिलोर, फैटी एसिड ऑफ ग्लाइसिलोर में इसको वो करता है, क्या करता है कॉम्प्लेक्स करके ग्लूकोज में बनाता है, कन्वर्ट करता है। डाइजेशन फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड जो है वो किससे बाहर किया जाता है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से। द इनर लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच इंक्रीज द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो इनर लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है वो बहुत सारे उसके फिगर से बनी रहती है, जैसे कि जो प्रोजेक्शन वाला फिगर है उसको क्या बोलते हैं, विलाई। विलाई क्या होता है, सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया रहता है उसे बढ़ाता है। द विलाई आर रिचेस्ट सप्लाइड द ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच अनदर एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, जो एब्जॉर्ब फूड को पूरी बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाता है। वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, या फिर इसको एनर्जी का यूटिलाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, नए टिश्यू भी बनाता है और जो पुराने टिश्यू रहते हैं उसको भी रिपेयर करता है। The unabsorbed food is sent into a large intestine where it is वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम मटेरियल। जो अनएब्जॉर्ब फूड रहता है जो लार्ज इंटेस्टाइन पे जाता है वो क्या करता है, वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखता है। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। और जो बचा हुआ मटेरियल रहता है जो काम का नहीं रहता है वो एनस के द्वारा बाहर निकाल देता है। द एक्सिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज़ रेगुलेटेड बाय द एनाल स्पिंचर। और जो ये मटेरियल रहता है वो क्या रहता है, बाहर निकल जाता है, किसकी हेल्प से, एनाल स्पिंचर की हेल्प से। डेंटल कैरीज, अब डेंटल कैरीज क्या है, डेंटल कैरीज और टूथ डीके कॉजेज ग्रेड्यूल सॉफ्टनिंग इनेमल डेंटाइन। ये क्या करता है, डेंटल कैरीज क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। इट बींग्स वैन बैक्टीरिया एक्टिंग शुगर प्रोड्यूस एसिड सॉफ्टन डेमोरलाइज दिस इनिमल। ये क्या करता है, बैक्टीरिया एक्टिंग और शुगर प्रोड्यूस को क्या करता है, डिमिनाइज करता है, ख़त्म करता है। Masses of bacterial cell together with food particle stick to the teeth to form dental plug। मासेस जो बैक्टीरियल सेल के रहते हैं वो फूड पार्टिकल्स को स्टिक करते हैं टीथ से डेंटल प्लग से। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस न्यूट्रलाइज द एसिड एज अ प्लग कवर अवर टीथ। सलाइवा कैन नॉट रीच, सलाइवा जो रहता है वो टूथ सरफेस तक नहीं जाता है। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। टीथ को हम ब्रश कर लेंगे तो जो हमारे दांतों में, मतलब दांतों को अगर हम साफ़ कर लेंगे, ब्रश कर लेंगे तो जो दांतों में फंसा हुआ खाना है उससे प्लग नहीं जमेगा।
इफ़ अनट्रीटेड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में बी इन्वेल्व द पल्प कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। अगर फिर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। 10th क्लास स्टूडेंट्स, आपका आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश हुआ साइंस का। नेक्स्ट क्लास में हम आपको रेस्पिरेशन के बारे में समझाएंगे।